प्रॉपर रहना कहाँ है बेटा? हमारा रहना बम्बई में है, हम उत्तर प्रदेश से हैं जी। अच्छा अच्छा, यूपी से है। हाँ, इनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेना है स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लेना है जी। और इनका जो है, एक तो इनका जीवन रोग रहित है, रोग से ग्रसित है, हाँ, जिसे हम असाध्य रोग कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असाध्य रोग जो साध्य नहीं होता है, हाँ हाँ तो वो वैसे योग वो बनने का कारण ये है कि हाँ। इनके भाग्य चक्र में एक तो तन भाव पे केतु बैठा हुआ है। हम्म। तन भाव पे जब केतु बैठता है तो केतु का जो स्थान होता है हृदय से निचले वाला हिस्सा होता है। हम्म। तो हृदय से निचले वाले हिस्से में इनको गड़बड़ी आती है हम्म और रक्त प्रॉब्लम है इनको, रक्त विकार जो है। हम्म। मंगल अष्टम हो जाने के कारण, अष्टम मंगल जो है बड़ा खतरनाक होता है। हाँ तो अष्टम जो स्थान होता है वो आयु वाला स्थान होता है। हाँ माता जी। और अष्टम स्थान पे जो है मंगल बैठ गया, तन भाव पे राहु है, पति के स्थान पे जो है केतु बैठ जाने से इनका काल सर्प दोष भी बनता है। हाँ काल सर्प दोष रहित है इनका जो है भाग्य चक्र हाँ जी। तो हाँ इसमें अपन देवी देवताओं की भी कृपा चाहें अगर, तो हाँ। बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देवी देवताओं की कृपा भी पूर्ण रूप से इनके जीवन में जो है फलीभूत नहीं होती है। हमारे ग्रस्त जीवन में दुखदायी जीवन होता है, तो इसमें जब ईश्वर की आराधना करने के बाद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो फिर ईश्वर से भी बड़ा मन विचलित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ज्योतिष आचार्य जितने संत महापुरुष, इनसे भी विश्वास उठता है, क्योंकि हम जो जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आराम नहीं हो रहा है। हाँ तो तब जो है सभी लोगों से और डॉक्टर से भी मन सभी से उचट गया है ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो बिल्कुल यही परिस्थिति आपकी बनी हुई है। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं मन नहीं लग रहा है, तो बेटा मैं आपसे बताना चाहूंगी हाँ कि हमारा संपूर्ण जीवन जो है हाँ ग्रहों से ही ग्रसित होता है। हाँ हाँ साध्य जो रोग होता है, जो साध्य है डॉक्टरों से हाँ। के वश में है जो रोग, अगर हम्म साध्य रोग के अगर घेरे में जाते हैं तो हम्म ग्रहों की महादशाओं के कारण ही जाते हैं, और असाध्य रोग को भी हम अगर ग्रसित होते हैं हम्म। कि हम ग्रहों की महादशाओं के कारण ही होता है। बिल्कुल। हमारा जीवन जो है पूर्व का जो प्रारब्ध है वही हाँ। हमारी कुंडली में गुड़ी मार के बैठ जाता है, हम्म। और पूर्व के कर्मों के अनुसार ही हमें इस जन्म में वह भोग काल भोगना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वह सटीक मार्गदर्शक कर्ता हमें मिल जाए, भविष्यवक्ता जिसे हम कहते हैं, भविष्यवक्ता साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, हाँ तो ईश्वर की कृपा से ही हमें दिव्य संत महापुरुषों के सानिध्य और उनके साक्षात्कार हमें प्राप्त होते हैं, और फिर उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम पूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। हाँ बोलिए। लेकिन वे दिव्य संत बहुत है, महात्मा ऋषि मुनि बहुत है, हम्म। लेकिन वे दिव्य दृष्टा रहित संत मुनि महात्माओं का अगर हमें संग मिल जाए तो ये भी हमारे परम सौभाग्य से मिलेगा। पूर्वों के ही कर्म के ही कारण हमें मिलेगा। दिव्य महापुरुष की प्राप्ति होगी, और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम सर्व सुखों को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल तो जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक संत लोग भी नहीं मिलते हैं, बिल्कुल। और जब भी ईश्वर की कृपा से संत महापुरुष मिल जाते हैं तब हम्म उनकी कृपा से फिर ईश्वर के साक्षात्कार होते हैं। और ईश्वर के साक्षात्कार माने संतों के बताए हुए मार्ग पर हमने चले, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद में हमने इतनी भक्ति करे, पूजन पाठ जो भी अनुष्ठान है जो भी हमने किया, फिर हम्म। ईश्वर के साक्षात्कार हो गए, तो फिर वो ईश्वर जब साक्षात प्रकट हो जाते हैं तो फिर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये जितने भी ऋषि मुनियों ने अपना लेख लिखा है, जैसे आरतियों में भी अपन लास्ट में गाते हैं मनवांछित फल पावे, तो हम्म। ध्यावे सो फल पावे, तो जो ध्याएगा सो वही पाएगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल उनको बिल्कुल। ध्याने के लिए वैसा ध्याता, उनका ध्येय धारण करवाने वाला सदगुरु तो मिल जाए। बिल्कुल। हमें बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा मिले, लेकिन जब तक सदगुरु ना मिले तब तक कच्ची सीख, हमारी हम्म कच्ची सीख रही है। हम्म। तो बेटा आपकी जो धर्म पत्नी है उनके तनभाव पे केतु बैठा है, तो हृदय से हम्म निचले वाले हिस्से में हृदय हम्म असाध्य रोग होने के योग बनते हैं। हम्म।
जब तक हमको नहीं मालूम था तब तक हम भोगते रहे, लेकिन जब हमारे पूर्वों का पुण्य काल का जब उदय होता है तब ये दिव्य महापुरुष मिलते हैं और फिर हमारे साधे रोग से भी हमें छुटकारा, हमें मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सर्व रोगों की नाशनहारी है, अगर किसी ने जादू टोना टोटका ये सब चलते हैं, भूत प्रेत है तो देवी देवता भी है, देवी देवता है तो भूत प्रेत जादू टोना टोटका सब कुछ है और उपाय करता भी है। तो अगर किसी ने जादू टोना टोटका का प्रयोग भी अगर कर दिया है, एक ही पूजन और एक ही आराधना से हमें सर्व शत्रुओं से मुक्ति मिले और सर्व प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलना चाहिए। तो धन्यवाद। एक दो प्रकार का रोग नहीं, जो मानसिक आर्थिक शारीरिक सभी प्रकार के जो रोग हैं, इन सभी रोगों से हमें मुक्ति पाने हेतु माँ बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की आराधना और उनके साथ में बाबा श्री महाकाल जी की आराधना भी होनी चाहिए, क्योंकि ये काल टाइप का, काल जैसा रोग है जो ठीक होने वाला नहीं है। तो ये काल जाल से और आदि व्याधियों से हमें मुक्ति पाना है तो बाबा महाकाल की शरण और माँ बगलामुखी की शरण लेनी चाहिए। और मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि 9 ग्रहों से ग्रसित हमारा जीवन है। तो ये केतु का स्थान होता है हृदय से निचले वाला हिस्सा, तो का हृदय से निचले वाले हिस्से में ये अपना पूर्ण अधिकार जमा लेता है। साथ अष्टम मंगल है, तो 8वां जो मंगल होता है वो मौत का कारक ग्रह स्थान माना जाता है। और वो मंगल जो है, मंगल का स्थान हमारे शरीर में ब्लड में होता है, ब्लड भी लाल होता है और मंगल का कलर भी लाल होता है। तो अंगारेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। हम ब्राह्मण कुल के हैं, पांडे फैमिली से है ना बेटा? हाँ, ब्राह्मण हूँ। हाँ माता जी ब्राह्मण हूँ मैं। जी। तो जिस जाति जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है वो हमें कर्म कांड तो आना चाहिए, भले ज्यादा नहीं थोड़ा आए लेकिन आना ही चाहिए। बिल्कुल। मंगल का जो स्थान होता है हमारे शरीर में ब्लड में होता है और अष्टम यानी कि मौत के स्थान पे जब मंगल बैठता है तो रक्त संबंधी विकार होता है। ब्लड जो मांसपेशियों में जो ब्लड चलता है अपनी स्पीड से, अपनी गति से, तो गति में रुकावट आती है, मतलब ब्लड में गाढ़ापन आता है। ब्लड में गाढ़ापन आता है तो वो गिठली बनती, गठान थक्का जम जाता है मांसपेशियों में। तो फिर वो जब वो गठान बन जाती है तो वो भयानक वाला रोग का रूप ले लेती है। तो इस विषय में अगर हम डॉक्टर अकेले से सलाह लेते हैं, डॉक्टर से परामर्श अकेला लेते हैं और उसमें अमल करते हैं, मतलब इलाज करवाते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं होने के योग बनते हैं। तो जो बात दवा से नहीं हो सकती, दुआ से बात हो जाती है। बिल्कुल। तो हमें ईश्वर की कृपा और डॉक्टर की दवा दोनों होनी चाहिए, तब हम पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। अभी हमारा जब अष्टम मंगल है देवी जी का आपके यहाँ, तो अष्टम मंगल है तो माँ भगवती की आराधना करने के बाद भी माँ भगवती की कृपा नहीं हो रही तो सीधा आपका जो फोकस जा रहा है ना, कुल देवी और देवताओं की तरफ जा रहा है। हमारे कुल देवी देवता रुष्ट हो गए हैं, अनिष्ट कर रहे हैं क्या, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी देवी को माने, कौन से देवता को माने। तो बड़ा संशय सा मन में व्याप रहा है। पूरा परिवार जो है अपने घर का वो संशय रहित है, संशय रहित जीवन जी रहे हैं। तो माँ भगवती बगलामुखी के श्री चरणों को आप स्थापित घर में करें छोटे छोटे, या फिर वो नहीं हो पा रहा है तो बगलामुखी श्री यंत्र में माँ लाल फूल डाल करके लोटे में और कुमकुम डाल करके और अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का और माता जी के श्री चरणों में या फिर श्री यंत्र में। अच्छा जी बिल्कुल। नहीं, वो मुझे यहाँ पे बहुत मिल जाएंगे। मुझे आप पर विश्वास, और ये बगलामुखी की आपका जो लिखा हुआ है यूट्यूब मैंने देखा, मुझे विश्वास हुआ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग गया कि वैसे तो यूट्यूब पे आने वाले बहुत कुछ हैं लोग जो है, लेकिन मुझे वैसा लगा कि जरूर जो है कुछ यहाँ पे हमारा कल्याण होगा, इसीलिए मैंने ये टेलीफोन लगाया और लग गया। ये ईश्वरी भगवती की कृपा है कि लग गया फोन और संबंध हमारा हो गया जो है। हाँ तो बस आप जो है, आप जो कुछ करना है, आप पूजा पाठ इत्यादि जो कुछ करना है आप करिए इसी नाम से। तो आपसे कृपा है, प्रार्थना है कि आप इनके नाम से
जो भी माँ भगवती से, माँ बगलामुखी से जो भी आप प्रार्थना कर सकें आप शक्ति लगाइए। और आप, क्योंकि ऐसा है कि देखिए का पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं, लेकिन साधना में रहना और साधना को सिद्धि प्राप्त करना और उसके बाद में जो है सफलता प्राप्त करना किसी के लिए ये अलग बात होती है जो है। तो ये आपसे ही हो सकता है, आप पूर्ण करिए। अपने परिवार का मुझे सदस्य समझकर और इस स्वयं के सदस्य, परिवार का सदस्य समझकर ये पूजा करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। जी जी। क्या है बेटा, साधक और पुजारी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, अंतर होता है माता जी, अंतर होता है ना। साधक बिल्कुल बिल्कुल अंतर होता है, बिल्कुल पुरुष होते हैं और वो त्रिकालदर्शी होते हैं। होता है। मैं एक अनजान अबोध बालक समझकर आपको जो है मैं माता जी का स्वरूप में मान रहा हूँ। हाँ, तो उस स्वरूप में आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल्याण करिए। जहाँ तक रोग, दवाइयाँ तो हमें चल रही हैं, केवल आपका सहयोग यही चाहिए कि मेरी दवाइयाँ जो मैं कर रहा हूँ वो काम हो जाए, जो है वो काम करें, जो है बस इतना ही है। वे ही दवाइयाँ रामबाण का काम कर जाएं, बस माता रानी से यही प्रार्थना है। और ग्रहों का पर्सनल जाप होता है बेटा। ये जो बीमारी से ग्रसित हुई तो कारण क्या है, मुख्य कारण किस ग्रह का भयानक प्रकोप इनके जीवन में व्याप गया और ये असाध्य रोग को प्राप्त हुई है, तो किस कारण से वो कारण अपन पकड़ ले, फिर उसका निवारण कर ले, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि नाभि में सकई त्रिपुरारी में भगवान शिव में बाबा महाकाल कि वो विधि के विधान को भी मात दे सकता है मनुष्य। बिल्कुल दे सकते हैं कर्मों के अनुसार, कर्म करने के बाद ही। तो इन विशेष अंगारेश्वर महादेव के नाम से इनका पूजन होना चाहिए, यानी कि उसको मंगल पूजन भी कहते हैं, मंगल भात पूजन भी। बिल्कुल समझ गया मैं जी। और काल सर्प योग की शांति होनी चाहिए। जीवन में बेटा पैसे ही, धन ही सब कुछ नहीं होता है। अगर हमारा सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है, ये स्वस्थ है और बिल्कुल हम बहुत सारा पैसा कमा ऐसी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके सानिध्य में अगर साधक सिद्ध महापुरुष हो तो आप उनसे भी करवा। नहीं, मेरे सानिध्य में नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया जो है। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर तो मैं बैठी ही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप ही हैं, आप ही को भरोसा किया है मैंने। आप बताइए जो है, हम सक्षम होंगे तो हम जरूर पूरा करेंगे सहयोग जो है। जी जी।